if fx is equal to modulus x by x where x is not 0 and 0 x is 0, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। इसी को आप नया इस कुछ बुक्स में ये सिग्नम फंक्शन डिनोट किया है, कुछ में ये दिया है। आपके एनसीईआरटी ने ये सिग्नम फंक्शन लिखा है, कुछ बुक्स में आपको ये भी सिग्नम मिलेगा। दिस एंड दिस आर वन एंड द सेम थिंग, अलग अलग नहीं है, केवल इसमें क्या है आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लो। वो कह रहा है x अगर 0 नहीं है देन यूज दिस फॉर्मूला। Then if x is not 0, we should have two options. Either x is less than 0 or we have x is greater than 0. When x is less than 0, तो modulus x क्या होगा? How it will open? Minus x से खुलेगा। अगर x less than 0 है तो we will write this as minus x by x come out to be minus 1. And if x comes greater than 0, x अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। और 0 पे आपको 0 कहा ही है, देख लो यही चीज आ गई है आपके पास। So this is the signum function, you should keep it. So in some books they are giving this as a signum function, some book they are giving this as a signum function. तो दोनों आपको दिए जा सकते हैं, you should know it. How to make the graph of it? Is there any doubt in this सिग्नम फंक्शन? कोई प्रॉब्लम? नो सर। चले आगे। नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ। दिस इज 0, दिस इज x, दिस इज x dash, दिस इज y, दिस इज y dash। It says when the value is 0, x is 0, तो ये पॉइंट तो आपका फिक्स हो गया। ओके, नाउ व्हेन यू टेक स्लाइटली ग्रेटर देन x, अब आपका चल रहा है x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे आंसर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सब पे आंसर क्या आएगा? 1। तो 1 पे 0, सॉरी 1 पे 1, 2 पे भी आंसर 1, 3 पे आंसर 1, 1 पॉइंट सर कांस्टेंट लाइन बनेगी मतलब एक तरह से। 0.9 पे भी आंसर 1, 0.8 पे भी आंसर 1, 0.7 पे भी आंसर 1, 0.6 पे भी आंसर 1। ये कहां तक जाएगा भाई? 0 पे ये जैसे ही आप 0 पहुंचेंगे ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये आपकी मूव करेगी, बट ये जैसे ही आपकी 0 के पास पहुंचेगी ये सीधा नीचे चली जाएगी। इसका मतलब यहां एक सर्किल बना दो। ओपन सर्किल बनाने का मतलब क्या है? ये लाइन आपकी इस साइड से मूव कर रही है, एवरीवेयर इट रिमेन 1, बट टिल very near to 0 it will remain 1, but as soon as you reach to 0 ये वैल्यू जंप करके 0 चली जाए। तो जितना पास आप 0 के जा सकते हैं जाइए, वहां तक आंसर 1 रहेगा, बट जैसे ही आपने 0 रखा योर वैल्यू हैज गॉन डाउन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला आपका एक साइड का ग्राफ बन गया, ये इंफिनिटी तक चला। सेम वे व्हेन आई गो फॉर -1, -2, -3, -4, यहां क्या आएगा? -1 आएगा। -4 पे भी -1, -3 पे भी -1, -2 पे भी -1, -1 पे भी -1, -0.9 पे भी -1। इसी तरह से ये लाइन भी आपकी आगे चलती जाएगी। जैसे ही आप 0 पे पहुंचेंगे ये फिर ऊपर जंप करेगी एंड गोज टू 0। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, ब्लैंक सर्कल होने चाहिए। शोज दैट दिस लाइन गोइंग नियरर एंड नियरर टू 0 बट नेवर टच इट। यहाँ भी लाइन आपकी 0 की तरफ जा रही है बट नेवर टच इट, बिकॉज एज सुन एज इट टच 0 ये पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट हो जाए। इज इट अ कंटिन्यूअस कर्व? Is it a continuous curve? क्या ये continuous curve है? नो सर। No, ब्रेक हो गया। 0 पे ब्रेक हो गया। So you should write down this is a discontinuous function. Discontinuous at x is equal to 0. X is equal to 0 पे ये function break हो रहा है, so it is a discontinuous function. You should keep it. Now write down next one. Polynomial function.
polynomial function. Next topic or next function, write down polynomial function. Yes, write down please. A function f from real number to real number is said to be polynomial. Is said to be polynomial if for each x belongs to R. If for each x belongs to R, fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube till an xn, where n is non-negative integer. Where n is non-negative. Yes. सर एक बार ही वापस समझा दोगे मतलब? अभी मैंने शुरू, अभी केवल लिख लो, एक्सप्लेन तो मैं करूंगा अभी, समझाना तो अभी पूरा ही है. A function f from R to R is said to be polynomial if for each x belongs to R, fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus an xn, where n is a non-negative integer and a naught, a1, a2 till an are real numbers, belongs to R. Then this function will be called as polynomial function. Any function of this form we call as polynomial function. क्या कंडीशन है पॉलिनोमियल फंक्शन में? देखो, दिस इज सिंपली अ कांस्टेंट a नॉट, रियल नंबर है ये. दिस इज a1 रियल नंबर मल्टीप्लाई विद x, a2 another real number multiply with x square, x cube, x4, x5, x6, xn. x की पावर इस केस में किसी भी टर्म में फ्रैक्शन नहीं है, ना x की पावर नेगेटिव है. यहां पर x की वैल्यू क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. मींस पावर कैन बी व्हाट? 1, 2, 3, 4. 0 तो कांस्टेंट हो गया. ये तो खाली अगर ये होता तो फिर ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन काउंट होगा. अगर आप इन सबको हटा दोगे तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन होगा. बट अगर पॉलिनोमियल है तो कम से कम एक टर्म x की आनी चाहिए. तो x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर n. These are the x powers we have. So here n will be, जो भी x की पावर्स आ रही है वो कैसी आनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आनी चाहिए. Whatever the multiples of x, वो सब क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए. Then this type of function we will be calling as what? Polynomial function. सर क्या है? अब मैंने यहाँ बताया a0, a1, a2, a3, an, ये सब क्या है? रियल नंबर है. x की जो पावर्स हैं वो आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5. x पावर हाफ नहीं आएगा कभी भी. x पावर माइनस हाफ नहीं आएगा. x पावर 3/4 नहीं आएगा. किसी में भी अगर x की पावर फ्रैक्शन में आ गई यहाँ पर और x की पावर नेगेटिव आ गई तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. x की जितनी पावर्स हैं वो सब कैसी आनी चाहिए? आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. और जो उनके मल्टीपल्स हैं a0, a1, a2, they all must be real number. Then this function we call as polynomial function. And this polynomial function we call as polynomial of degree n. यहाँ पर highest power कितनी आ रही है इसकी? n आ रही है. So we will call this is a polynomial with degree n.
आपने बहुत सारे पॉलिनोमियल पढ़े हैं, ये एक पॉलिनोमियल था अगर याद हो तो, a प्लस बी एक्स, ये भी पॉलिनोमियल है, देख लो a और b रियल नंबर x की पावर 1, इट्स अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल, याद है? अगर आप ये ले लें, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस क्यूबिक प्लस d, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब आपके पॉलिनोमियल हैं। इनमें किसी में भी x की पावर नेगेटिव नहीं आएगी, कोई भी पावर फ्रैक्शन नहीं आएगी। इस तरह के जितने भी रिजल्ट हैं दे ऑल आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शन। सर। हाँ जी सर ax पावर 4 वाले को बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं, हम बोलेंगे इसको डिग्री 4 की पॉलिनोमियल। अब आगे क्योंकि कितने याद करोगे आप, लिखोगे साथ ही डिग्री बता दो, ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल है, आगे डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है, डिग्री 5 की पॉलिनोमियल है, डिग्री n की पॉलिनोमियल। आप तो डिग्री बताओ, बाइक्वाड्रेटिक तक तो आप याद रखते हो, आगे क्या करोगे? तो इससे बेटर है आप सीधा आप याद क्या करो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। डिग्री मींस x की हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये अब आपको याद रखना है। पॉलिनोमियल आपने बहुत सारे तो खुद पढ़ लिए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो। फोर्थ पॉलिनोमियल हम नहीं पढ़ा क्योंकि बाइनोमियल हटा दिया, नहीं तो हम और बहुत सारे पॉलिनोमियल पढ़ लेते। बाइनोमियल इस बार नहीं है, नहीं तो अदरवाइज द पॉलिनोमियल वी वुड हैव डन, वहां भी हम पॉलिनोमियल ही पढ़ते। सो कीप इन माइंड दीज आर द पॉलिनोमियल्स वी हैव। And now keep in mind the polynomials graph if you are going to plot, कोई भी polynomial हो, this you should keep in mind, whatever polynomial, either it's a degree 2 polynomial, degree 3 polynomial, linear polynomial, सबके ग्राफ डिसकंटिन्यूस, कोई भी ग्राफ डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। Write down here, graph of all the polynomials are continuous curves. Graph of all the polynomials are continuous curves. कितने पॉलिनोमियल आप ले लो, डिग्री n तक ले जाओ, ग्राफ कोई भी ब्रेक नहीं होगा। And no polynomial curve give you a corner point. No polynomial curve gives you a corner point. Corner point किसी भी ग्राफ में नहीं आएगा। कॉर्नर पॉइंट का मतलब ये, ऐसा ग्राफ कहीं भी नहीं आएगा जिसमें यहां कॉर्नर्स दिखाई दे, वो कोई भी नहीं आएगा। स्मूथ कर्व आएंगे, ये कर्व बनेंगे आपके पॉलिनोमियल्स के। लीनियर पॉलिनोमियल में एक लाइन आएगी, उसके बाद क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक बनता जाएगा, आगे सब पॉलिनोमियल आपके इसी तरह के ग्राफ देंगे। कुछ पॉलिनोमियल के ग्राफ में आपको बना के बता रहा हूं, दैट यू शुड नो, एंड देन वी विल बी कमिंग ऑन नेक्स्ट फंक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलोगे। तो यहां मैंने दो इंफॉर्मेशन आपको दी है। whenever you are taking a graph of polynomial it will be continuous curve. पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस ग्राफ होगा एंड विदाउट एनी कॉर्नर पॉइंट। ये इंजीनियरिंग की जो कंपटीशन पढ़ रहे हैं वो सब याद रखना इनको, जिसने भी जो भी साइंस वाले हैं वो ये चीजें याद रखो। पॉलिनोमियल कर्व हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होगा विदाउट कॉर्नर पॉइंट आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। अब जैसे इसने पहला, हाँ जी सर f of x is equals to x, सर ये है क्या मतलब पॉलिनोमियल है क्या सर? ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सर y is equals to x के, अच्छा ठीक है सर, फिर y is equals to x इसमें a की वैल्यू 1 हो गई, b 0 हो गया, ठीक है। और ये ग्राफ तो हम कर भी चुके हैं, इट इज आइडेंटिटी कर्व, याद है? तो मैंने क्या कहा था, कर्व कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ये कर्व आ जाएगा। हाँ सर। सो ये कर्व हम कर चुके हैं, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं लीनियर की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि लीनियर में यू हैव ऑलरेडी डन इन 10th क्लास, स्ट्रेट लाइन आ रही थी। Now for example I'll say curve is fx is equal to x square. This is the polynomial and I want the curve of it.
Function is going from real number to real number. Fx is x square. We have to find out what is the graph of it. इसका मुझे ग्राफ बनाने को कहा है. Sir, 2 numbers. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. आगे चला जाएगा. 5, 6, 7, 8. आगे तक जाएंगे, right? Now when you plot it, f0 क्या होगा भाई? 0. 1 पे क्या होगा? 1 आएगा. -1 पे भी 1 आएगा. किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना भाई. 2 पे -2 और 2. 2 पे आपका 4 आएगा. ये -2 पे -4 आएगा. सॉरी. 3 पे 9 यहाँ कहीं आ गया. यहाँ -3 पे फिर से 9. नो विक्ट्री कर्व मना किया है आपको. पहले ही कहा है मैंने, इसमें कहीं भी कॉर्नर नहीं आएगा. स्मूथ कर्व बनेगा. इस तरह का शेप आएगा. So this will be a curve, yes. सर ये प्रॉपर वी नहीं बनेगा क्या मतलब? नो वी मैंने मना किया आपको पहले, इसीलिए बोला कि पॉलिनोमियल का कोई कर्व कॉर्नर नहीं देगा. वी में कॉर्नर आता है. ये पैराबोला मतलब? ये पैराबोला होगा. अभी इसकी शेप आप याद रखो, बाकी अभी नाम भूल जाओ. नाम अभी बहुत सारी चीजें हमें आगे करनी है वैसे ही पैराबोला. So fx is equal to x square. ये आपका एक कर्व होगा जो आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज अ पैराबोलिक कर्व भी. इसका डोमेन क्या था? रियल नंबर. रेंज क्या होगी? रियल नंबर्स. पॉजिटिव रियल नंबर सर. पॉजिटिव रियल नंबर. पॉजिटिव रियल नंबर. यूनियन 0. कभी नेगेटिव नहीं आएगा इसमें. तो रेंज इसकी क्या आएगी? आर पॉजिटिव. यूनियन 0. ये आपको ध्यान रखना. एक तो कर्व आपको ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, जो मैंने आपको प्लॉट करवाया. Next one, write down please. One more curve they have given. fx is equal to x cube. अब प्लॉट करो. चलो. Second graph you plot fx is equal to x cube. चलिए प्लॉट करिए. ओके सर. Yes, at 0 what is value? 0. 1 पे बोलो भाई. 1 पे 1 ही रहेगी. 1. 2 पे 4. 8. अच्छा 8. अच्छा सर. बस आगे मत जाओ. इधर देखो. -1 पे -1. -2 पे -8. तो देखो ये कर्व उल्टा हो गया और कुछ भी नहीं हुआ. ये कर्व यहाँ था स्क्वायर में, अभी उधर से ऊपर जा रहा था. अब ये घूम रहा नहीं है, ये नीचे चला. शेप वही रहेगी. दिस इज अ कर्व fx is equal to x cube. पॉलिनोमियल कर्व इस तरह से हमारे पास बनेंगे जो हम बना सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहली चीज मैंने कहा कॉर्नर मत डालना. दूसरी बात कहीं भी ब्रेक नहीं होगी. नेक्स्ट फंक्शन राइट डाउन प्लीज. रैशनल फंक्शन. हटा दूं इसको? यस सर. जल्दी तो नहीं जा रहा हूं, बता देना भाई. किसी को जल्दी हो रहा हो तो बता देना पहले ही. नहीं सर नहीं. चलिए. रैशनल फंक्शन. Next function is rational function.
the ratio, write down please, the ratio of two polynomials, the ratio of two polynomials gives rational function. This is one function we have, which will be having one polynomial here and another polynomial here. The ratio of two polynomial will be called. Sir? Yes, हाँ जी. सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए. Yes, write down. The ratio of two polynomial functions is called rational function. The ratio of two polynomials is called rational function, where fx is equal to px by qx. Can you tell what should be the domain of this function? All real numbers except 0. Bolo bhai. All the real numbers. All the real सर numbers. ऑल द रियल नहीं आना चाहिए. 0 except 0. Except that value where qx comes 0. ऐसा फंक्शन जो आपका रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है और इसमें डोमेन क्या होना चाहिए? डोमेन विल बी ऑल द रियल नंबर, यू आर राइट, माइनस दैट x वेयर x gx, सॉरी qx है ना, qx should not be equal to 0. वो x आपको माइनस करना है जहां qx आपका 0 है. This is called polynomial function. Is it right? बहुत सारे polynomial आपको मैंने पढ़ाए हैं, अगर याद हो तो. You have calculated the domain of this type of question? Yes sir, all the real numbers except two. पढ़ा है? ये सब आपके वो क्या है? Linear polynomial. Linear polynomial. We will say yes. The domain I can calculate. These all are called as rational function. ये भी पढ़ा है आपने? ये भी polynomial. यहाँ फैक्टर आएंगे x minus 1 and x minus 2. तो 1 और 2 को छोड़ के बाकी सब पे ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा. That means we will say this will be a function which will be having domain as all the real number except 1 and 2. ये सब आपने पॉलिनोमियल पहले पढ़े हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है. Is it clear? तो रैशनल फंक्शन इज क्लियर. इसकी कोई एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूं because so many example already we have done. We have calculated their domain and the range. ग्राफ इसका नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसका ग्राफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है. अंडर रूट वाला नहीं, अंडर रूट इज नॉट कमिंग. हाउ अंडर रूट कैन बी? सर आपकी आवाज फ्लक्चुएट हो रही है. ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहेंगे. दैट यू शुड कीप इन माइंड. हेलो सर. हां सर आपका नेटवर्क कनेक्शन स्लो हो गया, मतलब रेड आ रहा है. मतलब अब आ रहा है भाई. और टाइम भी हो गया होगा. चलिए. Now one more graph they are asking, reciprocal function. Next function is reciprocal function. Fx is 1 by x called as reciprocal function. Please tell what should be its domain. बोलो भाई. all the real numbers except 0. All the number except 0. Yes. 0. Right. सर अपने irrational function भी है क्या? Irrational function क्या होते हैं भाई? नहीं सर होते हो, मतलब जैसे rational था तो irrational भी हो सकता है. मतलब इरेशनल तो तब होगा जब आपके दोनों पॉलिनोमियल नहीं रहेंगे. एक में अगर वो रैशनल नहीं है इसका मतलब इरेशनल है. इरेशनल का मतलब क्या है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से दोनों में से एक पॉलिनोमियल ना हो या दोनों ही पॉलिनोमियल ना हो. जैसे ये आ जाए. ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. देन इट विल बी कॉल्ड एज इरेशनल फंक्शंस. बट उसका एज सच कोई नाम दिया नहीं जाता है.
नाउ माय क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल फंक्शन। डोमेन अभी आपने क्या कहा? ऑल द रियल नंबर्स रियल एक्सेप्ट नंबर जीरो। एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के कोई भी किया जा सकता है। कैन यू टेल द रेंज ऑफ इट? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट Sir, जीरो। all the real number except 0. एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि इसको आप Yes, क्या sir. लेंगे? y लेंगे। देन x will also come as 1 by y. हर Yes, sir. वैल्यू जो आएगी वो 1 से तो छोटी So है। that means the range of the function is what? किसने कहा 1 से कम आएगी? अच्छा मैं अगर हाफ ले लूंगा तो बढ़ जाएगी आंसर। रेंज की बात अगर हम करेंगे तो व्हाट यू विल से, इट कैन नॉट बी जीरो अगेन, ऑल द रियल वैल्यूज पॉसिबल, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। डोमेन भी ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, रेंज विल बी ऑल द एक्सेप्ट जीरो। ग्राफ बनाओ इसका, चलिए। मेक द ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। Make the graph of reciprocal function. Make the graph of reciprocal function. डिसेंडिंग हो गया। 0, 1, 2, 3. Minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3. Minus 1, minus 2, minus 3. At 0 डिफाइन नहीं होगा, तो 0 को तो भूल जाओ, 0 की वैल्यू नहीं डालनी है बिकॉज इट इज नॉट इन द डोमेन ऑलरेडी। कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1 पे One. 1, 1 2 पे 0.5 हाफ। हाफ, हाफ कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा ये। 3 पे क्या आएगा? ये आपका, ये अब आपका 1/3 आएगा, 1/3 और नीचे हो गया ये। अब एक काम और करो, 0 से 1 के बीच में नंबर लो, ये हमने लिया हाफ, हाफ पे आंसर बोलो। 2 2, तो ये आप पे यहाँ 2 पहुंच गया। फिर हम यहाँ 1/3 ले रहे हैं, अगर ये 1/3 लिया तो ये 3। तो दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस। रेक्टेंगुलर। अरे सर, डिसेंडिंग पैरेलल। सेकेंड वन इज हियर, अब ये वाला बाकी है हमारा। -1 सर ये भी पे सेम बनेगा -1, इसके जैसा, मतलब शायद। -2 पे बोलो -1/1, 1/2 मतलब -3 पे -1 -1/3, then we have again -half, तो वो सेम ही बनेगा मतलब। -2, same graph आएगा। This graph will go in first quadrant and the fourth quadrant, but never touch 0. 0 ना तो x में आया, देख लो, ये 0 कहीं भी नहीं Yes, sir. आया है, ना x में 0 आएगा ना y में 0 आएगा, so it will never touch x axis, never touch y axis. So this will be the shape of reciprocal curve you have, that you should keep in mind. Now write down next question please. So whatever functions given in the NCERT I have done all, सारे functions Sir. मैंने आपको करा दिए। सर 2 minutes। हाँ, यस सर, डन। डन। चलिए एक छोटा सा ग्राफ और बनाते हैं, आज इसको खत्म ही कर रहे हैं चैप्टर को। ये एक आपके एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, इसका ग्राफ करो। fx is modulus of x minus 1. Find out what is the graph of it.
इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो पहला काम हमें क्या करना है, इसको रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन कैसे होगा, ये क्वांटिटी डिसाइड करेगी कि वैल्यू मॉडुलस की माइनस से खुलेगी या प्लस से खुलेगी। पहली चीज हम कहेंगे, अगर हमारा x माइनस 1 लेस देन 0 है, ये पूरी क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो आंसर आपका माइनस ऑफ x माइनस 1 आएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। मॉडुलस x की डेफिनेशन क्या कही थी, मॉडुलस x गिव्स माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो x यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 अगर लेस देन 0 है तो ये माइनस ऑफ x माइनस। अगर ये क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव आ रही है, x minus 1 if comes greater than or equal to 0, then it will be x minus 1. So that means what is my function here? इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा minus x plus 1 when x is less than 1. इस 1 को इधर शिफ्ट किया, x minus 1 when x is greater than or equal to 1. आज आगे क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगा, नया टॉपिक चालू नहीं करूंगा, इसी को खत्म करूंगा। fx is minus x plus 1 when x is less than 1, x minus 1 when x is greater than or equal to 1. अब आपका काम है इसका ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, देखो एक इक्वेशन तो बनेगी y is equal to minus x plus 1, ये आपका fx है which is y will be minus x plus 1। एक तो ग्राफ ये बनाएंगे आप, और एक बनेगा आपका y is equal to x minus 1 का ग्राफ। ये दो ग्राफ बनेंगे, ये ग्राफ कहां होगा, x लेस देन 1 पे होगा, और ये ग्राफ मेरा x ग्रेटर देन 1 पे। सो चेक प्लीज, ये हटा रहा हूं मैं, वो यूज कर रहा हूं। ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। लेस देन 1 अगर आप रख रहे हैं तो ये वाला कर्व आएगा। लेस देन 1 आप रख के देखो 0 पे क्या आएगा भाई, ये +1, तो 0 पे ये रिजल्ट आया 1। फिर आप -1 रखेंगे यहाँ पे, -1 रखते ही माइनस और -1 +2 हो गया, ये रहा। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपकी ऐसे आएगी, ये लाइन आएगी बिकॉज यू नो दैट दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी एज अ लाइन। कहां तक आएगी ये ग्राफ, के 1 के पास तक जाएगी, क्योंकि ये लेस देन 1 तक ही वैलिड है, तो इस लाइन को आप आगे बढ़ा देंगे। अब जब 1 से बड़ा लेंगे तो हमारा यहाँ 1 रखा आपने, 1 पे क्या आया